अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रेट अली टीवी। नाज़रीन, सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पूरी उम्मत के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और उस अवाम के लिए जो अभी तक नॉर्वे जैसे हसास तरीन हादसे पर नहीं बोली। मौलाना अब आप किधर गए, आपके चेले किधर गए? जब इस्लाम को आपकी जरूरत पड़ी तो आप वही कुरान वाले सुमन बुकमन हो गए। अब आपका बयान क्यों सामने नहीं आया? और सबसे बढ़कर हमारी मीडिया, इसने भी कोई कवरेज नहीं की। इसको सिर्फ इतना पता है कि सुबह मॉर्निंग शो में किन औरतों को लाया जाए जिससे टीआरपी बढ़ सकती है। ये पैसे की लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको अपने इस्लाम की बेहुरमती नजर नहीं आती। पूरी दुनिया को अमन और इंसानियत का सबक देने वाला मगरब आज क्यों खामोश है? 175 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी हुई है, लेकिन ये खामोश क्यों है? करतारपुर राहदारी खोलने वालों, सिखों, हिंदुओं और कादियानियों को हकूक देने वालों, बहुत अच्छी बात है, हमें अकलियतों का ख्याल होना चाहिए। अब आपकी जुबानें क्यों खामोश हैं? क्या तुम अल्लाह पाक के अजाब का इंतजार कर रहे हो? जब हॉलैंड में गुस्साहाना हाकिश आया हुए उस वक्त अगर पूरी उम्मत मुसलमान यकजा होकर उसका बायकॉट करती तो आज ये नौबत ना आती। रियासत मदीना के दावेदारों का अब तक कोई बयान क्यों सामने नहीं आया? तारीख याद रखती है तो सिर्फ फातेह को, और वो फतेह जो आज हमारा एक नौजवान भाई ले गया। हम उसको सल्यूट पेश करते हैं और ऐसी मां को इस्लाम पेश करते हैं जो अपने ऐसे शेर जैसे बेटे पैदा करती है। तारीखें सिर्फ फतह को याद रखती हैं और कौमें अच्छी सड़कें बनाने से, लंगर खाने खोलने या कर्जे लेने से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। अगर गैरत ना हो तो 25 करोड़ अवाम कुछ नहीं कर सकती, और अगर गैरत हो तो 313 भी बहुत होते हैं। आधी उम्मत मुसलमान तो वैसे सो रही है। अरे कोई बादशाह है तो वो मंदिरों का इफ्तिताह कर रहा है, दूसरा बादशाह है तो वो अरब जैसी पाक जमीन पर बाहर क्लब खोल रहा है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम वो इस कदर, इसको सिर्फ पबजी चाहिए, यहाँ सिर्फ नेटफ्लिक्स, और यहूदी एजेंटों ने इस कदर इस कौम को अपने बस में किया है कि ये कश्मीर जैसे मामले पर भी सिर्फ 10-15 दिन बात करती है, फिर खामोश हो जाती है। और मैं यहूदी एजेंटों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जिस दिन हम नारे तकबीर बुलंद करके मैदान में आ गए तो हमसे किसी किस्म के और रहम की उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम मरने से नहीं डरते और हम जिहाद को अफजल तरीन अमल समझते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी पाकिस्तानी अवाम को, हुक्मरानों को होश के नाहन लेने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मीडिया को हिदायत नसीब फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन। इस पैगाम को सदका जारिया समझ के शेयर करें। जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।